کہ नींद ना आए तो उसकी वजूहात क्या होती हैं, नींद ना आए तो उसके नुकसानात क्या होते हैं और नींद किस तरीके से आ जाए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दुनिया में 10 से 30% लोग ऐसे हैं कि जिनको क्रॉनिक इंसोम्निया या बेख्वाबी की शिकायत है। अब पाकिस्तान में तो इसका डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में शायद से ज्यादा लोग ऐसे हों जिनको नींद का मसला है। और पिछले चंद सालों में डाटा ये बताता है कि इसका इंसिडेंस है या इसके होने के चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं, और उसकी एक बहुत वजह स्क्रीन का होना है। तो आज इस मौजू पर, इस अहम मौजू पर मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहता हूं कि नींद ना आए तो उसकी वजूहात क्या होती हैं, नींद ना आए तो उसके नुकसानात क्या होते हैं और नींद किस तरीके से आ जाए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल ज़हन में रखिए कि नींद को कभी भी आप कोई पैसिव काम ना समझें। आप ये ना समझें कि नींद एक ऐसा काम है कि जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से आपकी गाड़ी पेट्रोल पंप पे खड़ी हो और चल ना रही हो और उसमें पेट्रोल भरा जा रहा हो, तो वो वहां बेकार नहीं खड़ी हुई, बल्कि वो जो पेट्रोल भरा जा रहा है उसी के जरिए से उसमें चल रहा है। इसी तरीके से हम सारा दिन जब काम करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक हमारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, वो इस्तेमाल होती है, वो बोलने में होती है, वो सोचने में होती है, वो काम करने में होती है, चलने फिरने में होती है, रिश्ते आपस में जब हमारे निभा रहे होते हैं, उनके तकाजों को पूरा कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों में, इन तमाम कामों में हमारी एनर्जी खर्च हो रही होती है। और जैसे पानी आप आहिस्ता आहिस्ता उगलते जाएं तो पानी की सतह कम होनी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि शाम तक वो एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है या खत्म होने के करीब हो जाती है। और उसके बाद उस एनर्जी को दोबारा भरने के लिए एक बहुत अहम चीज़, खुराक भी बहुत अहम है, एक अहम चीज़ नींद है। और जब हम सोते हैं तो नींद में हमारा पूरा का पूरा जिस्म सुकून में होता है, और उससे भी ज़्यादा अहम यह है कि हमारे जिस्म के अंदरूनी अफ़आल जो हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल रिदम में आ जाते हैं। और ख़ास तौर पर हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल, आप ऐसे समझें कि जैसे आप सारा दिन दफ्तर में काम कर रहे थे तो पूरे दफ्तर में फाइलें बिखरी हुई थी, तो शाम को आके किसी ने उन फाइलों को जो उनके खाने थे उन खानों में तरतीब से रख दिया, ताकि अगले दिन फिर जब आप काम शुरू करें तो उन्हीं खानों में से वो फाइलें निकाल सकें। तो जो कुछ पूरे दिन हमारी दिमागी काम होता है, नींद के दौरान वो सारा ऑर्गेनाइज होकर दिमाग में, जिसको टेक्निकली स्कीमास कहते हैं, उन स्कीमास के अंदर और उन प्रोपोजिशंस के अंदर जाकर, सॉरी टेक्निकल टर्म्स में बोल रहा हूँ, तो उसके अंदर जाकर, और बल्कि प्रोपोजिशन, स्क्रिप्ट, स्कीमास, ये वाली यानी खाने बने हैं दिमाग में कि जिनके अंदर वो जाकर चीज़ें फिट हो जाती हैं। और अगले दिन फिर हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी। अच्छा, अगर ये नींद पूरी नहीं हो रही, इसकी क्या वजूहात हैं, मैं थोड़ी सी उसमें से बताता हूँ। एक वजह तो यह है कि अगर हम बहुत ज़्यादा दिन के अंदर काहली में पड़े रहें और बार बार नैप लेते रहें, थोड़ा थोड़ा सोते रहें और कोई काम ना करें और दिन में थोड़ा सो लें, तो रात को फिर नींद नहीं आएगी। नंबर 2, बहुत बड़ी वजह जो तफक्कुरात हैं, फिक्र है और खामखा के ख्यालात हैं, परेशानियां हैं और मुस्तकबिल के बारे में अंदेशे हैं, माजी के बारे में पशेमानियां हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमारे दिमाग में चलती रहती हैं तो जिस वक्त हम बेड में लेटते हैं तो उस वक्त ये तमाम के तमाम सरफेस पे आ जाती हैं और फिर ये हमें सोने नहीं देती। यहाँ ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि कुछ अंदेशे, कुछ बातें, कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां तो जेन्युइन हो भी सकती हैं। एक बंदे के अपने हालात ही इस किस्म के हैं कि ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अहम चीज़ ये है कि किस तरीके से आदमी ये सोच ले कि इस वक्त उन सोचों को, मनफी सोचों को मस्बत सोचों में कैसे तब्दील किया जा सकता है। यानी अगर मैंने किसी का कर्जा देना है तो इस वक्त रात को तो मैंने किसी का कर्जा नहीं देना ना, सुबह मैं उठ के कर्जे के लिए सुबह सोच लूंगा और सुबह उसका कर लूंगा। अगर फर्ज करें मुझे बीमारी है तो मैं उसका इलाज करा रहा हूं ना, तो मैं इंशाल्लाह उसका इलाज हो जाएगा। अगर किसी के साथ कोई लड़ाई हो गई थी तो कोई नहीं, उसको हम मना लेंगे। इसी तरीके से जो भी आप मसाइल हैं, उन मसाइल की गुत्थी को दिमाग के अंदर सुलझाया जा सकता है और बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसके जरिए से आप मनफी सोचों को मस्बत सोचों में तब्दील कर सकते हैं। तो एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात है वो है हमारी बाज़-औक़ात बीमारियां, मसलन एक बीमारी गले की बीमारी है थायरोटॉक्सिकोसिस, मसलन सांस की कुछ बीमारियां हैं, मसलन हमारे नाक की कुछ बीमारियां, नाक कान गले के रीजन की कुछ बीमारियां हैं। इन बीमारियों की वजह से बाज़-औक़ात सांस प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा होता और बाज़-औक़ात ये है कि किसी खास पोस्चर में आप लेट नहीं सकते, तो उसकी, और या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें मुसलसल दर्द हो रहा है, तो ऐसी सूरत में भी नींद जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। जो इससे नींद की अगली वजह है वो बहुत अहम है और वो है हमारी बुरी आदतें। उनमें से एक बुरी आदत यह है कि रात को लेट खाना खाना, खास तौर पर मसालेदार खाना, रात को बहुत लेट खाना, जैसे कि हमारी दावतों में होता है सारा। और वो फर्ज करें आप खाने से 2 घंटे के अंदर अंदर यानी आप सोने की कोशिश करें तो उससे फिर नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी बात यह है कि शाम के वक्त कॉफ़ी, चाय या खुदा न खास्ता अल्कोहल जो है उसका इस्तेमाल करना, ये चीज़ें भी जो हैं वो नींद के लाने को डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत शदीद एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत चहलकदमी रात के खाने के बाद तो बहुत मुफीद है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की जाए सोने से पहले तो वो भी बाज़ औक़ात नींद के लिए मावन नहीं होती और उससे नींद नहीं आती।
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو کمرہ جہاں آپ سو رہے ہیں اس کمرے میں بعض اوقات ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرم کہتے ہیں سلیپ ہائیجین، کہ آپ نے اس کمرے کو سونے والا کمرہ رہنے نہیں دیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، بیڈ پر بیٹھ کر پڑھنا نہیں چاہیے، بیڈ پہ بیٹھ کر ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، بیڈ پر صرف سونا چاہیے، بستر پر صرف سونا چاہیے۔ اس کمرے میں کوشش کی جائے کہ جو پردے ہیں وہ اس میں سے روشنی زیادہ نہ آئے، ہلکے نیلے رنگ کی روشنی جو ہے وہ میلاٹونن ایک ہمارے جسم کا ہارمون ہے، اس کو پیدا کرتی ہے جو کہ نیند لانے کا باعث ہوتی ہے، ہلکے نیلے رنگ کی۔ اس کے علاوہ غیر ضروری شور نہ ہو۔ آج کل کچھ وائٹ نوائز کے نام سے کچھ مشینیں آتی ہیں جو ایک آواز، ہلکی سی آواز پیدا کرتی ہیں اور گر 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 ایسے آواز ہوتی ہے، تو جو وہ ایک قدرتی آواز کی طرح آواز ہوتی ہے جو باہر کی اور آوازوں کو ماسک کر دیتی ہے۔ تو وہ میں نے اس کو تجربہ کیا تھا، وہ بڑا اچھا ہے، وائٹ نوائز۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ یوٹیوب میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی آڈیو ہو جو کہ وائٹ نوائز ہو۔ اگر آپ وہ نوائز تھوڑی سی آن کر دیں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ باقی تمام آوازوں سے کٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا، سونے سے پہلے تھوڑا سا ایک گرم پانی کے ساتھ ایک نہا لینا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت فائدہ مند دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سونے سے پہلے کی جو میڈیٹیشن ہے، میڈیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ کچھ اذکار کیے جائیں، ذکر کیا جائے، دن کے بارے میں آپ کا سارے دن کو دہرایا جائے، اس میں جو معاملات تھے ان میں جو کچھ غلط ہوا اس کو نہ کرنے کا اعادہ کیا جائے، جو کچھ اچھا ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو اس طرح کی تسبیحات ہیں یعنی ان کو رات کو پڑھ کے اور سب کو معاف کر دینا، تو اس سے بھی ایک نیند کا جو ہے نا وہ پیٹرن بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے جو کہ ذمہ دار ہوتی ہیں کہ نیند کے لانے کی نہ لانے کی، اور اگر فرض کریں ہم ان پر عمل کریں تو خود ہم اپنی نیند کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ رات کو بہت دیر تک جاگتے رہنا اور موبائل کا استعمال جو ہے وہ تقریباً مغرب کے بعد بند کر دینا چاہیے، یا کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ سونے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے آپ اسکرین کو نہ استعمال کریں، تو اس سے نیند کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ اگر فرض کریں آپ کو یہ باتیں ٹھیک لگی ہوں، اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا، کاغذ پینسل لے کے ان چیزوں کو لکھ لیجئے گا۔ ان چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی نیند کا پیٹرن وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔